एक आग की तरह जलने वाले फीनिक्स पक्षी की आंख से एक आंसू टपका जो एक आदमी के जूतों पर गिरा। आदमी ने जल्दी से जूते उठाकर देखा तो पाया कि आंसू इतना गर्म था कि जूते की तली तक जल गई थी। मगर आदमी को फीनिक्स से कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह इस गर्म आंसू से हैरान रह गया। जब उसने देखा कि फीनिक्स जीवन के अंतिम क्षणों में है तो उसका दिल पसीज गया और उसने झट से उस पर लगे लोहे के भारी जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही फीनिक्स आजाद हुआ, उसका शरीर तेजी से गर्म होने लगा और कुछ ही देर में उसकी पूरी देह फिर से अग्नि से जल उठी। वो दोबारा जीवंत हो गया। फिर वह सीधे आसमान की ओर उड़ चला। जाने से पहले उसने आभार स्वरूप आदमी को एक रंग बिरंगी चमकती हुई गर्म पंख दी, मगर आदमी ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया और फीनिक्स को वापस नहीं लाया। जब वह महल लौटा तो राजा ने उसे पकड़वा लिया और सीधे फांसी की सजा सुना दी। राजा के आरोपों के जवाब में आदमी ने समझाया कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था पर बाद में उसे छोड़ दिया, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसने फीनिक्स की दी हुई पंख सबके सामने निकाली तो वह पंख अब बेकार सी, मुड़ी तुड़ी और बिना चमक की लग रही थी। राजा ने तुरंत उसकी मौत का आदेश दे दिया। तभी अचानक वह मुरझाई हुई पंख जलने लगी और उसी क्षण एक आग के जैसे चमकता हुआ फीनिक्स महल के ऊपर प्रकट हो गया। वह महल के चारों ओर चक्कर काटते हुए महल के सबसे ऊंचे टॉवर पर जाकर बैठ गया। उसकी रोशनी से पूरा महल जगमगा उठा। फीनिक्स की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि आदमी ने झूठ नहीं कहा था। जनता खुशी से झूम उठी और राजा को मजबूर होकर न केवल आदमी को छोड़ना पड़ा, बल्कि उसे शानदार कपड़े भी इनाम में देने पड़े। लोग उसके चारों ओर नाचने गाने लगे और वह बहुत लोकप्रिय हो गया। यह सब देखकर राजा अंदर ही अंदर जलने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने एक नई चाल चली। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फ के देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और आदमी को उसे लाने भेज दिया। आदमी ने लंबी यात्रा की और अंततः बर्फीले पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा जहां बर्फ का देश था। वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि बादलों को भी चीरता था। आदमी 3 दिन और 3 रात चढ़ाई करता रहा और आखिरकार दरवाजे पर पहुंच गया। वहां कोई पहरेदार नहीं था तो उसने अंदर घुसने की कोशिश की,